पैसों का। ठीक है, ये मैं एक चीज बता दूं, अगर आप किसी प्लेयर को कहते हो ना कि यार हम इसको अपनी लीग में नहीं रखेंगे, ठीक है, तो उसको फिक्र नहीं होती यार। मुस्तफिजुर रहमान अगर 9 करोड़ पे उसको लगे थे, अगर आपने उसको निकाल भी दिए तो वो भूखा नहीं है पैसों का, या वो उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई बहुत पैसे होंगे, इतनी क्रिकेट उसने खेली है। ठीक है, वो पागल नहीं हो गए होगा यार मेरा नाम ये वो निकाल दिया सबको। नहीं, कोई हर किसी को ना भाई इज्जत की फिक्र होती है। बैन मुस्तफिजुर रहमान को किया गया, वो खिलाड़ी है बांग्लादेश का। किसने किया? इंडिया ने, आईपीएल से किया। लेकिन टके हमारे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है जो उछल रहे हैं मुस्तफिजुर को क्यों बैन किया, मुस्तफिजुर को क्यों बैन किया? हम बांग्लादेशी पाकिस्तान आपस में भाई भाई है। पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है, और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। इसकी दुनिया से प्लेयर मंगा, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, जबकि पाकिस्तान की डिमांड इन इंडिया पीपल यानी कि वहाँ की जो लोग बोर्ड अलाउ नहीं करता ना उनको। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खुद कहता है हमारे प्लेयर लो, वो तो उनके आईपीएल के जो अपनी टीम्स हैं वो अपनी टीम्स ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं ले रही हैं। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी इशू हो जाएगी। भाई आप खुद सोचें, उनको $1 मिलियन खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान। अच्छा, क्या ये खुद यूट्यूबर जो है ना, वो नेहा कक्कड़ वाला ना, लॉलीपॉप 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 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप 4 लॉलीपॉप 5वां लॉलीपॉप हमारे अंदर फिट हुआ पड़ा है। सच्चाई ऐसे लग रहा है मुझे तो, मतलब तुक बनती है कोई। मतलब इतनी प्रॉब्लम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं हुई, मुस्तफिजुर रहमान को नहीं हुई इतनी तकलीफ, उनके किसी प्लेयर को इतनी तकलीफ नहीं हुई, मगर तकलीफ इधर चल रही है सारी। जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। मुझे बता दो आईपीएल किसकी लीग है, बताओ। इंडियन प्रीमियर लीग है ना, वो किसकी लीग हुई? इंडिया की लीग हुई। बांग्लादेश की लीग तो नहीं है ना, पाकिस्तान की लीग तो नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया की लीग तो नहीं है ना, वो आईपीएल है। उनकी अपनी मर्जी, वो जिसको खिलाना चाहिए खिलाए, जिसको लात मार के बाहर निकालना चाहिए निकाले। कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नजर भी आता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं, जब भी कोई चीज बेहतर होने की कोशिश होती है, ये जब भी कोई इवेंट आता है ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बेहतर हो। अब उसने एक और फसाद डाल दिया बीसीसीआई ने। मैं बीसीसीआई का वर्ड इस वजह से यूज करता हूं क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया की वो बीसीसीआई के हाथ में, लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारे फैसले जो है अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, हैंडशेक करना या नहीं करना, ये सब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तभी तो बीसीसीआई ये सब कुछ करता है। अगर बीसीसीआई के हाथ, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे ना हो तो जाहिर सी बात है ये भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से करते हैं। और आपने कुछ दिन पहले देखा भी कि इंडिया के गवर्नमेंट का जो बंदा था उसने आके हैंडशेक वगैरह भी किया। वो आपको सबको पता है कि कौन आया था, किससे हैंडशेक किया, क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि ये फसाद जो है वो ये चाहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं। ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। पाकिस्तान में आईपीएल देखा जाता है, और अगर अभी भी पाकिस्तान में आईपीएल दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा नुक्ता होगा और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फिर कि हमारे अंदर इत्तेहाद और कौमी गैरत और हमीयत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हम अगर इस इशू पे इकट्ठे नहीं होते तो हम किसी भी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। इसके ऊपर बिल्कुल हमें इकट्ठा होना चाहिए बहसीयत कौम। अब हमें साबित करना होगा, जिस तरह हमने 65 के बार में किया, कौम बनी, कौम ने जज्बा दिखाया, 71 में दिखाया। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब हमें जख्म पे जख्म दिए जा रहे हैं। इंडिया ने हमारे मैदान वीरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वर्ल्ड कप जिस तरह हमारे से छिनवाया आईसीसी से कह के, इसी तरह जब चैंपियन ट्रॉफी की हमारे साथ उन्होंने सूरत हाल की, कमिटमेंट कुछ की और किया कुछ हमारे साथ।
वर्ल्ड कप में भी इनसाइड स्टोरी कुछ और थी, वो कहते थे हम आपकी सपोर्ट करेंगे, और बाद में ये उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमेशा से कहते हैं बगल में छुरी आप मुंह में बगल राम में राम। छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? इससे तो केबल ऑपरेटर मुझे बड़े अच्छे लगे, उन्होंने कह दिया हम आईपीएल नहीं दिखा रहे, आपने हमारी बड़ी सख्त बेइज्जती की है, ठीक है हम पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा ये नहीं ना, तो आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देखते, अरे खेलते एक रहे चीज- आप। अगर वो एक यूनानिमस डिसीजन कर सकते हैं तासुब की बुनियाद पर कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमने इन प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो क्या हम उसके जवाब में भी मुत्तहिद नहीं हो सकते? देखिए- क्या हम उसके जवाब में भी एक यूनानिमस डिसीजन नहीं दे सकते कि अगर आप हमारे साथ एक तासुब की बुनियाद पे एक गलत कदम उठाते हैं तो हम भी उसका जवाब देना जानते हैं? हम ये भी नहीं कर सकते? हजरत आप लोग ये गवर्नमेंट नहीं समझ सकती, ये हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन को समझ नहीं आती कि ये हमें ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, और मेरी बात सुनिए, चैनल्स हैं जो चला रहे हैं कैंपेन पाकिस्तान हिंदू दोस्ती, पाकिस्तान भारत दोस्ती, ये अमन की आशा वाले, ये शर्म अमन की का आशा वाले आप मुकाम कहाँ है हैं? कि ये जो आप अमन की और जो सारी दास्तानें चलाते हैं, आप दूसरी तरफ का रिएक्शन तो देख लें। आपको उन्होंने प्लेयर्स, या तो आपके प्लेयर्स किसी काम के ना होते, आप उनकी परफॉर्मेंस ना होती, उनके साथ कोई मसला। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़ रुपए में उसको लिया था, ठीक है, उसको अब जो ऑनर है शाहरुख खान, ठीक है, उसको बोला गया कि भाई इसको आप रिलीज करो, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो हालात हैं, आपस में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला केकेआर के ओनर को कि भाई इसको लो, और उसके बाद वो शाहरुख खान के पीछे भी लग गए, जो मैं न्यूज वगैरह देख रहा हूं उसके पीछे भी लग गए, जी तुमने ये कैसे रखा, तुम ये हो, तुम वो हो। ये घटिया लोग, इनके मुल्क में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनके पीछे भी लग जाते हैं। हमने कितनी दफा देखा हमने, शाहरुख खान अपने इंटरव्यू में उसने कितनी दफा बोला कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, उससे ज्यादा मैं जवाब और नहीं दे सकता, क्योंकि जाहिर पता है शाहरुख हो और सलमान हो या आमिर हो या और लोग हो, इनको ये समझते, ये बार बार इनके पीछे लगे रहते हैं, बिला वजह पीछे लगे रहते हैं। भाई जी आप लगता है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अभी आप देख लो क्रिसमस में क्या हुआ, जो इंडिया में किया गया, ठीक है, क्रिसमस में जो इंडिया में किया गया, ये आपके सबके सामने है। भाई अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहां कोई किसी को तंग नहीं करता। ये फसादी ये कहते हैं कि जी बस हम हैं, बस हम हैं, ठीक है, इंडिया हमारा है, बस इसके अलावा कोई यहां नहीं रह सकता। इसीलिए वहां पे अजाब बना हुआ, हर बंदा जो है वो तंग है इन लोगों से। और ये जो हरकतें अपने मुल्क में करते हैं, यही हरकतें वो दूसरों के साथ करना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते क्रिकेट के ऊपर, उसमें मतलब यानी कोई ना कोई फसाद बीच में लेके आ जाते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बन रही। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है, अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए आप, सही है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीजों पे ध्यान ही ना दे, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे। बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे, देख लेने सब कुछ क्या करेंगे। सब ये बोलेंगे नहीं भाई यार 3-3 महीने की लीग है, थकी हुई लीग, हम जो है वो पीएसएल खेलते हैं जाके, 35-36 दिन की सिर्फ लीग होती है, एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ होगा, पैसा भी मिलेगा। और एक चीज बोर्ड अलाउ नहीं करता ना उनको, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खुद कहता है हमारे प्लेयर लो, वो तो उनके आईपीएल के जो अपनी टीम्स हैं, वो अपनी टीम्स ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं ले रही हैं, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी इशू हो जाएगी। भाई आप खुद सोचें, उनको $1 मिलियन खर्च करना पड़ेंगे पाकिस्तान। अच्छा, क्या आईपीएल में जरूरी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही हो? अब तो आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन गया है कि दुनिया भर से लोग खेलने आते हैं, खेल ही आ रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो इसलिए अवॉइड करें। देखें, लेट्स फेस इट, एक तो आपकी जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को सेकंड ग्रेड कंट्री दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात, वो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहे हैं अपनी कंट्री में जहां पे आपका प्लेयर सुपरस्टार बने या उनके प्लेयर से बेहतर प्लेयर नजर आए।
دوسری بات یہ جو جینوئن کنسرن ہے ان کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ افریدی کو لے کے جاتے ہیں, افریدی کو خدا نہ خاصا کسی نے پتھر مار تو دیا, پھر پی سی بی ایفرٹ کیوں کر رہا ہے؟ سنیں, اگر افریدی کو کسی نے پتھر مار دیا تو بی سی سی آئی کی بدنامی ہے, اس فرینچائز کی بدنامی ہے, اس کے لیے وہ اسپیشل گارڈز رکھیں گے, $1 ملین خرچ کریں گے. پی سی بی تو اس لیے پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھائی پی سی بی چاہتا ہے کہ ہمارا پلیئر وہاں کھیلے گا تو کل کو پھر یہ بھی ہوگا کہ ٹائز بھی ریزیوم ہو جائیں گے, ساتھ میں پلیئرز کا پریشر پی سی بی کے اوپر ہے کہ ہمیں وہاں دلوائیں. کسی کو $1 ملین مل رہے ہیں, کسی کو $500,000 مل رہے ہیں. تو پی سی بی تو ایکچولی پلیئرز کا اسپوکس مین بن کے کمال کے پاس جا رہا ہے. انڈیا کے بعد اتنی ڈیمانڈ وہ دنیا سے خود ٹیمیں آنا چاہ رہی ہیں ہر پلیئر, یعنی کہ انڈیا کی آئی پی ایل کھیلنے کے لیے پلیئروں نے اپنی کنٹری کو ریفیوز کر دیا. I mean just for the money. They are buying everything with the money. بالکل صحیح کہا کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ look we are superior. یہ وہ only government between India and Pakistan, یہی ہر ریلیشن جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ ان کی